हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्ज़ाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 10 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और 1-2 महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला हो, तो आपके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन को कवर किया है वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और साथियों, एक चीज़ और आपको हम बता दें, ये प्रश्न पत्रिका 10 है। इससे पहले हमने 1 से 9 तक प्रश्न पत्रिका 1 से 9 तक कवर कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा साथियों, विधवा पुनर्विवाह की जो कानून बना था, उसको जो अनुमति दी गई थी वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो करिएगा राइट आंसर 1856 में। जी हाँ साथियों, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला जो कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में पारित हुआ था, इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को समाज में स्थान दिलाने के कार्य को किया था। यानी कि उस स्थान दिलाने के कार्य को देखते हुए किया था, जो 1856 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जमा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? राइट आंसर करिएगा 1656 में। 1656 में साथियों दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी जानते हैं, शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। और जो जमा मस्जिद है वो किसका बना था? तो लाल पत्थर और संगमरमर से शाहजहां ने दिल्ली की जमा मस्जिद को बनाया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। वहीं नोट कर लीजिएगा साथियों, ध्यान रहे कि चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, वहीं दही और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल होता है, और वहीं सिरका में साथियों एसिटिक अम्ल होता है या पाया जाता है। और इमली में कभी कभी पूछ लेता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ध्यान रखिएगा, ये इमली वाला बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और आपके लिए सूचना है, अगर अभी तक आप PDF नहीं लिए हैं तो जो 6 PDF 19 रुपये में दिया जा रहा है साथियों, वो आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि 6 PDF आपको मात्र 19 रुपये में दिया जा रहा है और 30 PDF आपको 69 रुपये में दिया जा रहा है। तो आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 4, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति संगठन कब किया गया था? तो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का जो संगठन था वो कब किया गया था? अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? बताइएगा साथियों, गांधी स्मृति
एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा सितंबर 1984 में गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा सितंबर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा किस पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था। यानी कि अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है वहाँ पर किस पर विजय प्राप्त किया था और उसके बाद बनवाया था। तो साथियों गुजरात पर जो अकबर था वो विजय प्राप्त किया था और उसके उपरांत फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो देखिएगा 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जब पूछे किसके द्वारा किया गया था तो इसका राइट आंसर बताइएगा सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यानी कि वर्तमान में जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पूर्व नाम था उसका नाम वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। तो सैयद अहमद खान ने रखा था 1875 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आप सभी जानते ही हैं साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन के गति के प्रथम नियम का क्या नाम है। यानी कि न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसका क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसका नाम है साथियों जड़त्व का नियम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूटन के कितने नियम हैं। तो न्यूटन के साथियों 3 नियम हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो न्यूटन के 3 नियम थे साथियों। पहला नियम जो था यानी प्रथम नियम जो था वो जड़त्व का नियम था। दूसरा जो नियम था साथियों वो था संवेग का नियम, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो नियम था वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो साथियों मात्र 19 रुपये में, बहुत ज़्यादा 19 रुपया नहीं है, उतने का आप लोग जाकर इधर उधर कुछ खा पी लेते हैं तो 19 रुपये में आप पीडीएफ ले सकते हैं, जो 6 पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और 69 रुपये में आपको 30 पीडीएफ जिसमें 900 क्वेश्चन आंसर और 60 टेस्ट रहेंगे। तो आपको हम तो कहेंगे आप 69 वाला ले लीजिए जिसमें 900 क्वेश्चन आंसर और प्लस 60 टेस्ट के साथ आपका पीडीएफ रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। देखिएगा टैक्सोल, आप लोग नाम सुने होंगे, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। तो सूची वृक्ष एक होता है साथियों, वहाँ से टैक्सोल निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा सूची वृक्ष, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। बताइएगा साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा न्यूयॉर्क में साथियों यूनिसेफ का मुख्यालय है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। देखिएगा ये टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण नाम यानी कि पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा वर्गीज कुरियन को साथियों श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। यानी कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? तो इंडिया आफ्टर गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी नामक पुस्तक लिखा था। तो रामचंद्र गुहा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक कौन सा है? वसा का संचायक ऊतक हमारे शरीर में कौन सा है, बताइएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा एडिपोज ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर में वसा संचायक का ऊतक होता है। तो एडिपोज ऊतक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 1973 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है अस्पताल, तो यहाँ पर स्वस्थ है, तो विद्यालय क्या होगा? तो देखिएगा अस्पताल यानी कि स्वस्थ के लिए है, तो विद्यालय जो है वो शिक्षा के लिए होगा। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किसके किसके बीच चल रही थी या चल रही है? तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी साथियों वो किसके किसके बीच चलाई गई थी? ध्यान रखिएगा, ये चलाई गई थी साथियों, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा। और एक चीज़ बताइएगा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे भारत में शुरू हुआ है उसका उद्घाटन किसने किया था? नीचे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? बताइएगा साथियों। तो देखिएगा पंडिता रमाबाई सरस्वती जो थी साथियों वो संस्कृत भाषा की विदुषी महिला थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसमें यानी कि किस वर्ष पारित किया गया था? तो संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था वो साथियों किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए साथियों, वर्ष 2009 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? तो देखिएगा एंग्लो इंडियन जो समुदाय थे वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को मनोनीत किया गया है, 2 लोगों को मनोनीत किया गया है। और अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो आप लोग क्या बताएंगे? नीचे कमेंट बताइएगा, टोटल लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? देखिएगा नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय बनाया गया था अमरावती करिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 का सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस रूप में लागू किया गया था? यानी कि किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था साथियों वर्ष 1965 में। यानी कि
राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल के लिए 1965 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है, इनमें से कौन सी है जो नोबेल गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा आर्गन एक नोबेल गैस है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे नाइट डायट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों एनी जैदी को साथियों नाइट्स डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न हर एक वनडे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22, यानी कि 22 लैंग्वेज। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांभर झील कहाँ स्थित है। सांभर झील कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर राजस्थान होगा। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा प्रमाण ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 2015 में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संयुक्त उद्यम करने की अनुमति जो दी गई थी वो 2015 में दी गई थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगाम में अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 14,500 किलोमीटर। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना पूछ रहा कहाँ की गई थी। तो इसका राइट आंसर करिएगा सूरत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सूरत ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, बताइएगा साथियों। ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। ये 30 क्वेश्चन थे साथियों जिसको हमने कवर कर दिया। बाकी ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूएन बोलते हैं उसकी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। दूसरा क्वेश्चन है आपका टेस्ट जो है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। ये भी आपका टेस्ट है, तो इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। और साथियों हाँ, अगर अभी तक आप प्रश्न पत्रिका 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पत्रिका के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।